आज एक दिन के बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना और मुजफ्फरपुर में आयोजित है कार्यक्रम। पटना में प्रधानमंत्री मोदी 5 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मंच पर पीएम के साथ दिखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मोदी आज आईआईटी पटना कैंपस का करेंगे उद्घाटन। रेलवे, गैस पाइपलाइन और पावर से जुड़े प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ। मुजफ्फरपुर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। चुनावों के मद्देनजर बिहार के लिए तोहफे का कर सकते हैं ऐलान। मोदी की रैली में होगा एनडीए की ताकत का प्रदर्शन। रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। सुबह 10:15 बजे दिल्ली से पटना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 1:15 पर मुजफ्फरपुर के लिए होंगे रवाना। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को देखते हुए करीब 5000 सुरक्षाकर्मी तैनात। हाई लेवल सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। पीएम की यात्रा से पहले शुक्रवार को पटना में हुआ सुरक्षा का मॉक ड्रिल। करीब 3 घंटे तक अहम रूट सील रहे। इससे पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 2013 में पटना गए थे मोदी। रैली से ठीक पहले हुआ था धमाका। उसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां इस बार सतर्क। मोदी के दौरे से पहले कल नीतीश कुमार से मिले रेल मंत्री सुरेश प्रभु। कहा, राज्य में रेल योजनाओं पर की बात। नीतीश ने कहा, हम जमीन देने को तैयार। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बिहार पुलिस को किया आगाह। राज्य की जेलों में बंद सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी पेशी के दौरान भाग सकते हैं। आईबी के मुताबिक हैदराबाद जेल में बंद आईएम आतंकी यासीन भटकल के संपर्क में हो सकते हैं आतंकी। चिट्ठी लिखकर सावधानी बरतने की दी सलाह। याकूब की फांसी को लेकर सुरक्षा इंतजामों के लिए 22 लाख का बजट। सरकार ने जारी किया आदेश। फांसी की सजा के खिलाफ याकूब मेमन की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सजा खत्म करने के लिए की है गुहार। याकूब के मुस्लिम होने की वजह से जल्द सजा दिए जाने के बयान पर बौखलाई बीजेपी। साक्षी महाराज ने दिखाया पाकिस्तान का रास्ता। श्रीनगर में फिर लहराए गए आईएसआईएस के झंडे। जामा मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद लहराए गए आतंकी संगठन के झंडे। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इसे युवाओं का आक्रोश बताया। कहा, पीडीपी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा। भूमि बिल के खिलाफ योगेंद्र यादव के आंदोलन को मिला अन्ना हजारे का समर्थन। हर गांव से मिट्टी लाकर 10 अगस्त को संसद के सामने होगा प्रदर्शन। यूपी में एक और प्रशासनिक अधिकारी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा। फैजाबाद के आईएएस अधिकारी एसपी सिंह ने वीआरएस के लिए दी अर्जी। केजरीवाल जंग में दिल्ली महिला आयोग को लेकर नया बवाल। कमी बताकर अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की फाइल पर एलजी ने नहीं किए दस्तखत। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगे पोस्टर। भगत सिंह सेना नाम के संगठन ने पोस्टर के जरिए चुनावी वादों की याद दिलाई। पोस्टर में विज्ञापन पर 526 करोड़ के बजट को लेकर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल अपने को बेचारा ना दिखाकर कुछ काम करें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर एमसीडी के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का धरना प्रदर्शन। नौकरी पर वापस बुलाने की मांग की। दिल्ली में केजरीवाल के भाषण के दौरान बिजली गुल ईद मिलन समारोह में दे रहे थे भाषण। ठाणे के डोंबिवली इलाके में चंद सेकंड में जमींदोज हो गई 3 मंजिला इमारत। नगर निगम ने खाली करा ली थी ये जर्जर इमारत। हादसे के वक्त सड़क पर जारी थी आवाजाही की ट्रैफिक। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। मऊ में शराब के नशे में पुलिस वाले का ड्रामा। लोगों से की बदसलूकी। तमाशे के बाद साथी पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए। दिल्ली के आरकेपुरम में सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के रिकॉर्ड रूम में लगी भीषण आग। हादसे में एक जवान की हुई मौत। दमकल की 6 गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। सूरत की बहनों से यौन शोषण के आरोपों में आज आसाराम पर तय हो सकता है आरोप। गांधीनगर कोर्ट कर सकता है फैसला। यौन शोषण केस में मुख्य गवाह अखिल गुप्ता की हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश। 11 जनवरी को मुजफ्फरनगर में हुई थी हत्या। आसाराम के बेटे नारायण साय पर बलात्कार के आरोपों में सूरत कोर्ट में 4 अगस्त को होगी सुनवाई। कल कोर्ट में हुई पेशी। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस हमलावरों को अवश्य पकड़ लेगी। अखिल गुप्ता के घर वालों ने यूपी सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। इंसाफ मिलने की जताई उम्मीद। दिल्ली के रोहिणी में एक ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। 12 जुलाई की वारदात। बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर लूटपाट को दिया अंजाम। कैश और सोने के गहने लेकर बदमाश फरार। लूटपाट के दौरान शोरूम में एक महिला समेत 3 कस्टमर मौजूद थे। पहले पुलिस ने लूटपाट की वारदात से किया था इनकार।
दिल्ली के करोल बाग में डायमंड व्यापारी बनकर लाखों का चूना लगाया। हीरा कारोबारी से 22 लाख की ठगी की वारदात। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर की जांच पड़ताल। गुजरात से दोनों आरोपी गिरफ्तार, ठगे गए हीरे भी बरामद। दिल्ली के छावला में एक युवक की ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या, पड़ोसियों पर कत्ल का आरोप। लंबे समय से चल रहा था आपसी विवाद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। दिल्ली के बिंदापुर में मामूली सी बात पर गोलीबारी, कुत्ते के कार पर चढ़ने से हुआ बवाल। कार मालिक ने कुत्ते की पिटाई कर उसके मालिक पर की फायरिंग, गोलीबारी के बाद आरोपी फरार, केस दर्ज। फरीदाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस के रिवॉल्वर से गलती से चली गोली, पुलिसकर्मी समेत 2 जख्मी। कुशीनगर में महिला के साथ बदसलूकी, दबंगों के खौफ में पूरा का पूरा गांव। गुजरात के नर्मदा में दिल दहलाने वाली वारदात, शराब के नशे में पिता ने की 2 बच्चों और पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश। बिहार के मुंगेर में जहरीले भोजन ने ली एक ही परिवार के 4 बच्चों की जान। पंजाब में मजदूरी करते हैं लड़कियों के मां बाप। फतेहाबाद में 2 अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़, 2 युवकों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। ओडिशा के मलकानगिरी में 5 माओवादियों ने किया सरेंडर, 2 महिलाएं भी शामिल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मोबाइल की बैटरी फटने से धमाका, विज्ञापन देकर कर रहा था बैटरी से बल्ब जलाने की कोशिश में बच्चा जख्मी। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में कार से 17 लाख की लूट, बैंक से पैसे निकालकर मोबाइल पर बात कर रहा था कारोबारी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गैंगरेप पीड़ित ने आग लगाकर जान दी, परिजनों का आरोप, बलात्कार के आरोपी से पीड़ित थी परेशान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, रंगे हाथ धरे गए 8 लोग। मुजफ्फरनगर में गोली मारकर एक महिला की हत्या, मंगलसूत्र छीनने की कोशिश कर रहे थे लुटेरे, महिला के पति को भी किया घायल। झारखंड के दुमका में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से लाकर छिपाए गए थे विस्फोटक, नक्सली कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस। कोच्चि में स्कूल जा रही 4 साल की बच्ची से छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, पुणे जा रही बेकाबू हुई एसयूवी, हादसे में 3 की मौत, 1 जख्मी। जिम कार्बेट नेशनल पार्क में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक तेंदुए को मारी टक्कर, रामनगर हल्द्वानी हाईवे पर हुआ हादसा। यूपी के हरदोई में रेप पीड़ित ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, 18 जुलाई की रात गांव के ही कुछ लड़कों ने किया था रेप। शुक्रवार को पीड़ित के घर वालों ने दर्ज कराई थी पुलिस में शिकायत, 1 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी पर सुसाइड के लिए उकसाने का भी आरोप। दिल्ली के देवली इलाके में शराब की दुकान बंद कराने को लेकर हंगामा, स्थानीय लोगों ने दिया धरना। गांधीनगर में अरंडी का तेल खाकर 11 लोगों के शरीर जकड़े, जांच के दौरान तेल में पेस्टिसाइड्स मिला, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रेवाड़ी में नशेबाज ड्राइवर की करतूत, ट्रक को रेलवे ट्रैक पर दौड़ाया, रेल प्रशासन की सांसें फूली, आरोपी चालक गिरफ्तार। देश भर में आज AIPMT परीक्षा का दोबारा आयोजन, प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी पहली परीक्षा। CBSE ने AIPMT परीक्षा के लिए ड्रेस कोड लागू किए, नाराज मुस्लिम संगठनों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। विजय दिवस से पहले आज करगिल जाएंगे सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। न्यू जलपाईगुड़ी में रेलवे ने बढ़ाए सुरक्षा इंतजाम, CISF से RPF को मिलेंगे नए उपकरण, स्टेशन पर लगाए जा रहे हैं 20 CCTV कैमरे। टीबी पर काबू पाने के लिए प्राइवेट कंपनियों की मदद लेगा स्वास्थ्य मंत्रालय, देश भर में चलाए जाएंगे जागरूकता अभियान।
बालटाल में अमरनाथ के बेस कैंप के पास बादल फटा, मिली जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु सुरक्षित। पुंछ के खानाटेर और कुनियान में फटे बादल, बीएसएफ और स्थानीय निवासियों की इमारतों पर बड़ा असर, प्रशासन ने लिया हालात का जायजा। वर्णवत पर्वत में आई दरार का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने लिया जायजा। रिपोर्ट में जल्द से जल्द दरारों की मरम्मत की दी सलाह। गुजरात के सौराष्ट्र में एक इंजीनियर की मुस्तैदी से हजारों लोगों की बची जान। डैम के क्षतिग्रस्त हिस्से को तुरंत ठीक कर बड़े हादसे को टाला। प्याज की कीमत में आ सकती है तेजी। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से उत्पादन पर पड़ा असर। नासिक मंडी में होलसेल रेट में हुआ इजाफा। दिल्ली में भी प्याज की कीमत में उछाल। खुदरा बाजार में 30 रुपए किलो से ज्यादा बिक रहा है प्याज। झारखंड के बचे महतो नाम के शख्स का कमाल। अपनी जमीन बेचकर लवंगा नदी पर बनाया पुल। 4 किलोमीटर के समय की होगी बचत। कोच्चि में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए नई पहल। नेवी एयरक्राफ्ट की ली गई मदद। IPL 6 स्पॉट फिक्सिंग केस में आज अहम दिन। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आरोपी क्रिकेटरों पर तय करेगी आरोप। कृष्ण, अजीत चंदीला, अंकित चौहान के भाग्य का फैसला करेगी अदालत। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी हैं आरोपी। बीसीसीआई ने अपने सभी सदस्यों को लिखी चिट्ठी। क्रिकेट से जुड़े कारोबारी और वित्तीय हितों के बारे में बताने को कहा। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का बयान। बोर्ड अपनी एकजुटता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध। कोड ऑफ एथिक्स लाने की तैयारी। बिहार के क्रिकेटर और राज्य बोर्ड से जुड़े पदाधिकारी जगमोहन डालमिया के घर आज करेंगे घेराव। बीसीसीआई के सदस्यता की करेंगे मांग। क्रिकेट के महारथी सचिन तेंदुलकर अब फुटबॉल को देंगे बढ़ावा। कोच्चि में अंडर 17 फीफा सॉकर लीग में केरल ब्लास्टर को कर रहे हैं प्रमोट। फीफा इंडिया की 3 सदस्यीय टीम ने केरल फुटबॉल एसोसिएशन से की मुलाकात। तैयारियों का लिया जायजा। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी गुरुबाज ने जताई उम्मीद। इस बार ओलंपिक और वर्ल्ड कप में टीम करेगी अच्छा प्रदर्शन। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से तबाही। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। अमेरिका के एरिजोना में एक आरोपी की गिरफ्तारी की हैरतअंगेज तस्वीर। देर तक पीछा करती रही पुलिस ने उसे धर दबोचा। अमेरिका के ब्रुकलिन में अचानक ठप हुआ ट्रैफिक। बीच सड़क पर अचानक 40 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा उठा। दक्षिण क्रोएशिया में 20 जुलाई से जारी भीषण आग का तांडव। फायर फाइटर्स और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। 6 फायर प्लेन भी अभियान में शामिल। अमेरिका के न्यू जर्सी में बैलून फेस्टिवल। 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून से रोशन हुआ आसमान। चीन के हुबई में तेज हवाओं के साथ बारिश। बाढ़ जैसे हालात। लाइफ बोट की मदद से लोगों को घर से निकालने में जुटा प्रशासन। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जापान के टोक्यो में 2020 समर ओलंपिक का आधिकारिक लोगो जारी। आयोजन की तैयारियां तेज।
लंदन के बकिंघम पैलेस का दरवाजा आम लोगों के लिए खुला, टूरिस्ट पूरे महल की देख सकेंगे झलकियां। बर्लिन के म्यूजियम में कुत्तों को लेकर लगाई प्रदर्शनी, कलाकृतियां भेजने के लिए विज्ञापन।